Hello guys, welcome back to my channel. I am here with our new medicine benzoic acid. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की मेडिसिन बेंजोइक एसिड के बारे में। बेंजोइक एसिड इज़ द रेमेडी फॉर यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी कंप्लेंट्स में दी जाने वाली एक मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। इट कम्स अंडर द ट्रायोज ऑफ ऑफेंसिव यूरिन। बेंजोइक एसिड की यूरिन इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव है कि इसे ट्रायोज ऑफ ऑफेंसिव यूरिन में रखा गया है नाइट्रिक एसिड और सीपिया के साथ। बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सीपिया, ये तीनों की यूरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव देखी गई है। सोर्स मिनरल किंगडम से ली गई है बेंजोइक एसिड। प्रूवर है इसके डॉक्टर जीन्स। इट इज़ अ लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन। इसके जितने भी अफेक्शंस हैं वो मोस्टली लेफ़्ट साइड देखे गए हैं, इसलिए ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। क्लिनिकल कंडीशन देख लें कि किन किन कंडीशन में हम बेंजोइक एसिड दे सकते हैं या सोच सकते हैं। तो है अस्थमा, कफ, ब्लैडर अफेक्शन, डायरिया, एन्यूरेसिस, गैंग्लियन, गोनोरिया, गाउट, रूमेटिज्म, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। इन कंडीशनों में हम बेंजोइक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, जॉइंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने वाली एक मेडिसिन है। पैथोजेनेसिस की बात करें कि ये बॉडी के अंदर जाके क्या प्रोड्यूस करती है। सो इट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ यूरिक एसिड विथ हाई कलर्ड यूरिन विच इज़ वेरी ऑफेंसिव। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस गाउटी सिम्टम्स। ये बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम क्रिएट करना, गाउटी सिम्टम्स क्रिएट करना, ऐसे सब सिम्टम प्रोड्यूस करती है। प्लस इससे जो यूरिन का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कलर्ड हो जाता है। ब्राउनिश कलर की यूरिन आपको इसमें देखने को मिलेगी विच इज़ वेरी वेरी ऑफेंसिव। कंस्टिट्यूशन की बात करें तो फिजिकल मेकअप ऑफ द पेशेंट, इट इज़ सूटेड टू गाउटी और द यूरेमिक और द लिथेमिक पर्सन और कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेंजोइक एसिड ऐसे पर्सन को सूटेड है जिनमें गाउट की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम देखी गई है। ऐसे पर्सन में, ऐसे पेशेंट में हम बेंजोइक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। थर्मली बेंजोइक एसिड चिली है। म्याज़म, इट कवर्स ऑल थ्री म्याज़म। डायथिसिस, रूमेटिक, गाउटी एंड यूरिक एसिड डायथिसिस हमें बेंजोइक एसिड के अंदर देखने को मिलता है। इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं। यूरिन डार्क ब्राउन एंड द यूरिनस ओडर इज़ हाईली इंटेंसिफाइड। बेंजोइक एसिड की यूरिन जो है वो डार्क ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। प्लस जो ओडर है यूरिन का, इट इज़ हाईली इंटेंसिफाइड। इसका मतलब क्या कि इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन देखने को मिलेगी कि इट इज़ कांट बी बियरेबल। इट इज़ वेरी वेरी अनबियरेबल ओडर। इतनी ज़्यादा ओडर इसमें देखने को मिलती है इसकी यूरिन में। सेकेंड इज़ नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस इन डेलिकेट चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ यूरिन। बच्चों में जो बेड वेटिंग की समस्या होती है उसमें हम बेंजोइक एसिड के बारे में सोच सकते हैं अगर यूरिन से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। प्लस चिल्ड्रन में बेड वेटिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है तो वहाँ हम बेंजोइक एसिड ज़रूर सोच सकते हैं। तीसरा, रूमेटिक एंड गाउटी कंप्लेंट्स विद गोनोरिया और सिफिलिटिक बेस। अगर रूमेटिक या गाउटी कंप्लेंट्स हैं, बोन के अफेक्शंस बार बार हो जाते हैं, तो हम वहाँ बेंजोइक एसिड के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। अस्थमेटिक कफ विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ग्रीन म्यूकस एंड एक्सट्रीम वियरीनेस। अस्थमेटिक कफ, अस्थमा की कंडीशन, लेकिन एक्सपेक्टोरेशन कैसा हो रहा है, ग्रीन म्यूकस, ग्रीन कलर का एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिल रहा है। प्लस बहुत ही ज़्यादा एग्जॉशन, इतना ज़्यादा फटीगनेस देखने को मिल रही है अस्थमा के साथ साथ, एक्सपेक्टोरेशन के साथ साथ, तो वहाँ बेंजोइक एसिड हम सोच सकते हैं। इसका डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, स्टूल वाइट, वेरी ऑफेंसिव, एग्जॉस्टिंग, लिक्विड, स्टूल रनिंग राइट थ्रू दी डाइपर। डायरिया कैसा होता है बेंजोइक एसिड का, इट इज़ वाइट कलर्ड। स्टूल जो है इसका वाइट कलर का होगा विच इज़ वेरी वेरी ऑफेंसिव। ऑफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड है बेंजोइक एसिड में। डायरिया वाइट, एग्जॉस्टिंग, मतलब इतना ज़्यादा डायरिया होगा कि बच्चा जो है वो थक जाएगा। लिक्विड डायरिया, स्टूल रनिंग राइट थ्रू दी डाइपर, इतना ज़्यादा लिक्विड होगा डायरिया कि वो डाइपर से बह जाएगा। इतना ज़्यादा लिक्विड डायरिया इसमें देखने को मिलता है। गाउटी कंक्रीशन अफेक्ट ऑल जॉइंट्स स्पेशली द नीज, क्रैक्स
ऑन मूवमेंट या मोशन। गाउट की समस्या बेंजोइक एसिड के पेशेंट में देखने को मिलती है। वैसे तो पूरे के पूरे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन मेनली जो जॉइंट अफेक्ट होता है वो है नी जॉइंट। जब चलता है पेशेंट तो एक क्रैकिंग साउंड आती है। एक पेशेंट बोलता है कि मेरी हड्डियां बचती हैं। क्रैकिंग ऑन मोशन, ये हमें बेंजोइक एसिड में देखने को मिलता है। पेन्स, टीयरिंग, स्टिचिंग इन लार्ज जॉइंट्स, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, गाउट, एग्रावेशन एट नाइट। पेन का कैरेक्टर कैसा है? इट इज़ टीयरिंग, मतलब एकदम जैसे कुछ फट रहा है, इस टाइप का पेन होता है। स्टिचिंग, चुभने जैसा पेन, स्पेशली इन लार्ज जॉइंट्स। जॉइंट्स में रेडनेस एंड स्वेलिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। और जो गाउट की समस्या है वो एग्रावेट कब होगी? समस्या हमेशा बढ़ती है नाइट के टाइम पे। गैंग्लियन ऑफ रिस्ट एंड बनियन ऑफ ग्रेट टो विथ यूरिनरी कंप्लेंट्स। गैंग्लियन और बनियन की भी अच्छी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। गैंग्लियन स्पेशली ऑफ रिस्ट एंड बनियंस ऑफ ग्रेट टो, जो बहुत ज़्यादा हील पहनने से जो कर्व बन जाता है पैरों में, दैट इज़ कॉल्ड बनियन। इसके साथ साथ अगर यूरिनरी कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हैं एंड और जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव देखने को मिल रहा है, थिंक अबाउट बेंजोइक एसिड। Most of the symptoms appear on left side but may subsequently comes on right. ज़्यादातर सिम्टम जो हैं वो लेफ़्ट साइड देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इस मेडिसिन को लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सिम्टम राइट साइड भी अपीयर हो सकते हैं। नाउ पर्टिकुलर्स ऑफ बेंजोइक एसिड। सबसे पहले देखते हैं यूरिनरी कंप्लेंट्स। देयर इज़ नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन। बहुत ही जो नाजुक बच्चे होते हैं उनमें बेड वेटिंग की समस्या देखने को मिलेगी। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इन ओल्ड मैन, बच्चों में बेड वेटिंग, ओल्ड मैन में देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। कैटार ऑफ ब्लैडर आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, गोनोरिया सप्रेस्ड हुआ है उसके बाद सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये हमें देखने को मिलता है बेंजोइक एसिड के अंदर। द कैरेक्टर ऑफ यूरिन इज़ डार्क ब्राउन एंड स्कैंटी with urinous odor, highly intensified, there is excess of uric acid in urine। हम जैसे पहले ही बोल चुके हैं कि जो बेंजोइक एसिड का यूरिन है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ स्कैंटी विथ यूरिनस ओडर, इज़ हाईली इंटेंसिफाइड, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बदबूदार यूरिन इसमें देखने को हमको मिलती है। देयर इज़ एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन, यूरिन में अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो यूरिक एसिड का लेवल वहाँ पे बढ़ा देखने को मिलेगा। रोमैटिज्म या गाउट की बात करें तो कॉजेशन क्या है? सप्रेस्ड गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया सप्रेस हुआ है, सिफिलिस सप्रेस हुआ है, उसके बाद अगर कंडीशन देखने को मिल रही है। लोकेशन स्पेशली तो सारे जॉइंट्स इफेक्ट होंगे, बट मेनली जो जॉइंट इफेक्ट होता है दैट इज़ नी जॉइंट। नी सिम्टम्स सबसे ज़्यादा बेंजोइक एसिड में देखने को मिलते हैं एंड दिस सिम्टम्स में गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है तो सिम्टम पहले लेफ़्ट अपीयर होंगे और फिर वो राइट जाएंगे। कैरेक्टर ऑफ पेन, जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि पेन इज़ टीयरिंग, स्टिचिंग इन लार्ज जॉइंट्स स्पेशली ऑफ बिग टो। बिग टो में सबसे ज़्यादा समस्या देखी गई है बेंजोइक एसिड के अंदर। पेन जो है वो टीयरिंग टाइप का है, स्टिचिंग इन लार्ज जॉइंट्स स्पेशली ऑफ बिग टो। पेन सडनली चेंज देयर लोकेलिटी, पेन्स जो हैं वो अपनी जगह चेंज करते हैं, पहले इधर हो रहा था फिर उधर होने लगा, फिर उधर से उधर होने लगा। सो पेन्स चेंज देयर लोकेलिटी। देयर इज़ गाउटी कंडीशन, नोडोसिटीज़ इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में नोड्स बन जाना, गाउट की कंडीशन हमें देखने को मिलना ड्यू टू डिपॉजिशन ऑफ यूरिक एसिड। जैसे हमने पहले बोला कि इसकी जो डायथेसिस है वो यूरिक एसिड डायथेसिस है, तो यूरिक एसिड डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट में। देयर इज़ क्रैकिंग साउंड इन जॉइंट्स, जब चलेगा पेशेंट तो उसमें से क्रैकिंग साउंड आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दी रोमैटिज्म और गाउट। मोडेलिटीज़ क्या है? एग्रावेशन है ओपन एयर में, अनकवरिंग से स्पेशली नाइट में, और मोशन से, एंड एमेलियोरेशन है बाय हीट। रोमैटिज्म के साथ साथ और क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है? सो देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऑफेंसिव यूरिन विच इज़ जनरली डार्क। रोमैटिज्म अल्टरनेटिंग बिटवीन एक्सट्रीमिटीज़ एंड हार्ट। गाउट के साथ साथ या रोमैटिज्म के साथ साथ हमें यूरिन कंडीशन भी देखने को मिल सकती है विच इज़ वेरी ऑफेंसिव एंड डार्क कलर्ड। रोमैटिज्म
अल्टरनेटिंग बिटवीन एक्सट्रीमिटीज़ एंड हार्ट। एक्सट्रीमिटीज़ का रूमेटिज़म प्लस हार्ट का रूमेटिज़म हमें देखने को मिल सकता है। एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस वाली कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है इन अल्टरनेटिंग वे। जनरल मोडालिटी की बात करें कि बेंजोइक एसिड की जो कंप्लेंट है वो कब कब बढ़ती है, तो मोशन से बढ़ सकती है, ओपन एयर में जाने से बढ़ सकती है, अनकवरिंग एट नाइट, लाइंग स्पेशली ऑन राइट साइड लाई करने से बेंजोइक एसिड के पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे एग्रावेशन देखने को मिलता है। एंड एम्यूलेशन बाय हीट से कैसे कि पेशेंट बोलता है कि मुझे दर्द होता है या मेरी जब भी कंडीशन बढ़ती है तो मैं सिकाई कर लेता हूँ या गर्म पानी में पैर डाल के बैठ जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बाय हीट से बेंजोइक एसिड के पेशेंट को आराम मिलता है। रिलेशन की बात करें तो बेंजोइक एसिड इज सिमिलर टू नाइट्रिक एसिड। थूजा स्पेशली इन एन्यूरेसिस आफ्टर नाइट्रिक एसिड फेल्स। थूजा कब? जब एन्यूरेसिस की कंडीशन थी, नाइट्रिक एसिड दे चुके थे पर नाइट्रिक एसिड ने काम नहीं किया, तो उसके बाद हम थूजा सोच सकते हैं। सिमिलर टू बर्बेरिस वल्गैरिस, लिथियम कार्ब इन अर्थराइटिक कंप्लेंट। गाउट की रूमेटिज्म की कंप्लेंट है, वहाँ बेंजोइक एसिड ने काम किया है, तो उसके बाद हम बर्बेरिस वल्गैरिस और लिथियम कार्ब के बारे में भी सोच सकते हैं। थिंक ऑफ बेंजोइक एसिड व्हेन कॉल्चिकम फेल्स इन गाउट हुआ था, कॉल्चिकम दिया, कॉल्चिकम ने काम नहीं किया, थिंक अबाउट बेंजोइक एसिड। इन एन्यूरेसिस बेंजोइक एसिड कैन बी कंपेयर्ड विद फॉलोइंग ड्रग्स। एन्यूरेसिस की कंडीशन है, उसके साथ साथ और क्या कंडीशन होगी तो हम बेंजोइक एसिड को फॉलोइंग ड्रग से कंपेयर कर सकते हैं। एन्यूरेसिस है प्लस वॉमी चिल्ड्रन है, वॉम कंप्लेंट्स बार बार हो जाती हैं तो सिना सोच सकते हैं। एन्यूरेसिस आफ्टर फर्स्ट स्लीप, देयर इज कॉस्टिकम, क्रियोजोट, सीपिया। एन्यूरेसिस आफ्टर कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन करवाया है उसके बाद एन्यूरेसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, थिंक अबाउट मैकफॉस। एन्यूरेसिस इन ओल्ड पीपल में अगर एन्यूरेसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, थिंक अबाउट सिकल कॉर। एन्यूरेसिस व्हेन बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स विथ हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस। एन्यूरेसिस की कंडीशन है, बहुत सारी दवाई दे चुके हैं, काम नहीं किया, तो हम वैसे भी जब बहुत सारी दवाई देते हैं काम नहीं करती है तो हम नोसोड के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन है कि बहुत सारी रेमेडी फेल हो गई हैं लेकिन वहाँ पे हिस्ट्री साइकोसिस की है तो आप मेडोराइनम के बारे में सोच सकते हैं। ऑब्स्टिनेट केसेस ऑफ एन्यूरेसिस विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा, कि बहुत टाइम से एन्यूरेसिस है, जा ही नहीं रहा है और फैमिली हिस्ट्री में आपको एक्जिमा देखने को मिल रहा है, थिंक अबाउट सोराइनम। थैंक यू। So here we are done with our benzoic acid. I hope you like this video. Kindly like, share and subscribe my channel. See you in next video.